जिले में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले शिक्षक जल्द ही नपेंगे। ऐसे शिक्षकों को लेकर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिले के 8 CWUJC से संबंधित मामलों को भी जल्द निष्पादित किया जाएगा। उक्त बातें सोमवार को RDDE डॉक्टर फयाजुर रहमान ने बेगूसराय दौरे के दौरान DEO कार्यालय में कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की शिकायतों को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। शिकायत मिलने के बाद शिकायत पर विचार कर उसे हल करने का प्रयास ही अच्छी कार्यशैली है। उन्होंने कहा कि शिक्षक कार्यालय में एक व्यवस्थित कार्यशैली होनी चाहिए, जहां हर किसी को उचित न्याय मिल सके। शिक्षकों के कारण शिक्षा विभाग का चक्कर लगाने की शिकायत पर RDDE ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का हल ही इस समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अकारण शिक्षा विभाग का चक्कर नहीं लगाते हैं, कुछ समस्या के कारण ही वह यहाँ आते हैं। BNP न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। आपके DO कार्यालय के विभिन्न ऑफिस में आया जाया करते हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, और इस पर क्या कहना है कि उस पर कैसे मतलब कार्रवाई पर रोकेगी? नहीं, उसके लिए तो हमारा पहले भी निर्देश है कि बाहरी जो आगंतुक आते हैं आएंगे। कार्यालय है तो बहुत सारे लोगों का मामला होता है, पेंडिंग भी रहता है। नहीं, स्कूल छोड़ नहीं, एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपका तो एक सवाल में, एक सेंटेंस में बहुत सारा है, तो उसको हम विस्तार से बता दें कि आगंतुक रजिस्टर अगर है हमारे यहाँ, वो रहेगा, जिसका पहले ही हमने निर्देश दे दिया है कि जहाँ और फोल्डर हैं, क्या कहते हैं, पंजी है, जहाँ एक संचिकाओं पे नंबर आना है, तो वो रहेगा। तो वहाँ एक आगंतुक पंजी भी हो, उसमें डिटेल है, कोई भी आने वाले हैं, चाहे प्रेस रिपोर्टर आ रहे हैं, चाहे कोई टीचर आ रहे हैं या आम पब्लिक आ रही है, तो उसको अंकित किया जाए। और फिर उसके बाद ये देखें कि अगर कोई टीचर है, कोई कर्मी आ रहा है तो कैसे आ रहा है, छुट्टी ले करके आया, नहीं आया, 2-4 दिन अगर इस तरह का नोटिस लिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा 2-4 दिनों में ये चीज़ ये तो गलत है, समझाएंगे नहीं कि लोग स्कूल छोड़ दें और कार्यालय का चक्कर लगाते रहें। एक साइड की बात है। मैं इसके लिए सिर्फ शिक्षक को ही जिम्मेदार या कसूरवार नहीं ठहराता, उसमें हमारा कार्यालय, तो वो रोक लगे उस पर। उसके लिए ज़रूरत है कि अगर शिक्षकों का कोई मामला है, कर्मचारियों का मामला है, तो उसका त्वरित निष्पादन भी हो। हम ये कह रहे हैं कि भाई केसेस आते हैं हमारे यहाँ, क्यों आ रहे हैं? CWJC का मामला होता है, कहीं ना कहीं किसी क्षुब्ध हो जाता है, वो दौड़ रहा है, आ रहा है कार्यालय में, उनकी का जो हक है, राइट्स है, वो उनको नहीं मिल रहा है, सेवानिवृत्त हो गए, नहीं 2-2 महीना हो गया या 3 महीना हो गया, जाहिर है कि वो कोर्ट में जाएगा, ऑफिस का चक्कर क्यों लगाएगा? है उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स, नियमानुसार जो होता है, नियम के अंतर्गत होगा। तो क्यों टीचर आएंगे या कोई भी कर्मी आएगा कहीं से, दौड़ेगा क्यों आएगा? और अगर बिला वजह दौड़ रहा है, कोई आदत है, या कहीं बहुत सारे हैं कि ब्रोकिंग में हो सकता है इस तरह का, तो उसको शॉर्ट आउट कीजिए, उसको पनिश कीजिए, ये ज़रूरत है। फर्जी शिक्षक से 2-4 के मामले ऐसे आएंगे ना, तो जिला में ये मैसेज जाएगा सबों के लिए। और उसको मैंने किया है, कमिश्नरी लेवल पे भी मैंने किया है, और पूरे प्रमंडल में स्तर पे ये मैसेज किया है, तो बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल है। अच्छा सर, एक और सवाल था सर कि यहाँ कई वर्षों से एक मामला है, एक कमरुद्दीनपुर के शिक्षक हैं जिसको तत्कालीन DM नौशाद यूसुफ ने बर्खास्त करने और रुपया वापस लेने की भी बात की, और उसको यहाँ से कार्यालय से निलंबित भी किया गया है। लेकिन वो शिक्षक इतने मतलब चतुर हैं कि वो सभी जगह मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और अभी तक उस पर कुछ नहीं हुई है। जैसा कि जानकारी है कि 4 बार अभी तक उसको नोटिस भी किया गया है। कुछ ऐसे हैं जो कि इसको बचाने के कार्य में भी लगे हुए हैं। एक और फर्जी शिक्षक कभी कभी क्या करते हैं कि अगर यहाँ से वेतन रोका जाता है या कुछ भी, तो आपके कार्यालय का चक्कर लगा करके वो कोशिश करते हैं कि बड़ी हो जाए। ऐसा भी मामला मतलब संज्ञान में आया है? नहीं, ऐसा कोई मामला है तो हमारे पास दीजिए, हमारे संज्ञान में तो है नहीं, और हुआ है तो उसको तो अकॉर्डिंग टू रूल्स निकालने का है। नियोजन इकाई है, नहीं वो नियमित शिक्षक हैं, बीरचंद पासवान शिक्षक है,
नियमित शिक्षक है, अगर फर्जी 12 है तो बजाबता उनका निकला हुआ है। हाँ, इससे जो है उसकी तो सर्टिफिकेट की जांच वगैरह का प्रक्रिया है। अगर आरटीआई के वास्तव में- माध्यम से आ चुका है, उसका जवाब भी आ चुका है, सारा हाँ, चीज़ आ वास्तव चुका में अगर है जी, जी। उसको तो सीधी सी बात है, उसको निकाल बाहर किया जाए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी लॉन्च करने का मामला है, उस पर जो राशि उसने लिया है उसको रिटर्न करने का मामला है, तो आएगा। और बचाने की कोशिश में अगर कोई लगे हुए हैं, देखिए जिसके अगेंस्ट कोई मामला होता है वो भाग दौड़ करता है, ये तो जिम्मेदारी होती है कि जिम्मेदार ऑफिसर्स उसको किस हद तक कैसे नोटिस ले रहे हैं, है ना। अगर डीएम ने निकाल दिया तो फिर कौन चाहेगा कि साहब उसको फिर बाहर करें। वो लगभग 4 साल से पेंडिंग मामला है, लेकिन तत्कालीन अभी जो वर्तमान वीडियो साहब वो तो निलंबित किए हैं, उसको कार्रवाई के अधीन रखे हैं, लेकिन फिर हाँ, किए हैं तो निलंबित है, उसकी जांच उछ हो और निलंबित रखा नहीं जा सकता। अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई ये फर्जी है तो उसको सीधे नोटिस दे करके और स्कूल से बाहर, समझा कि नहीं, एफआईआर भी उस पर लॉन्च किया गया, उसके अगेंस्ट कार्रवाई।